ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सेमीफाइनल्स की बात करेंगे और ये T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूं। थंबनेल से हो सकता है सेमीफाइनल वर्ड देखते ही आपको लगे कि T20 के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले का सेमीफाइनल कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में, क्योंकि अब हम 2022 को लगभग क्रॉस करना है, 2023 में पहुंचने वाले हैं। 2023 में वैसे तो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक प्रेडिक्शन क्या कहती है 2023 के लिए पॉलिटिकली, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के लिए, कर्नाटका के लिए, त्रिपुरा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और राजस्थान के लिए। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर 2023 में सेमीफाइनल खेला जाना है। अब ये जो सेमीफाइनल होगा, एक ट्रेंड ज़रूर बताने की कोशिश होगी कि इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें क्या स्थिति रहने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी करेगी? क्या वहाँ पर जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उससे पहले जनता और जनता का जो स्थान होता है, चतुर्थ स्थान, उस पे किन किन ग्रहों का गोचर हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। और नोट कर लीजिएगा, डंके के चोट पे इस भविष्यवाणी को भी पूरे कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ। और इस भविष्यवाणी में क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली है, देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस की बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो चेंज हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अध्यक्ष बने हैं, और 2 जनवरी 1978 12 बजे दिल्ली में जो स्थापित हुई है कांग्रेस की जो कुंडली कहती है, ये कांग्रेस की कुंडली है, मीन लगन की। कई बार जब मैं वीडियो बनाया करता था डिस्प्ले में दिखा दिया था, और अभी तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि 6 अप्रैल 1980 बीजेपी का होता है जो स्थापना दिवस है, जबकि कांग्रेस का जो होता है वो 2 जनवरी 1978। तो दोनों की कुंडली भी, लगन भी बात किया जाए तो मीन लगन की कुंडली बनती है कांग्रेस की, और कांग्रेस की मीन लगन की कुंडली में केतु लगन में ही विराजमान है। राहु जब भी आया है, राहु ने जब भी एंट्रेंस किया है कांग्रेस की कुंडली में, तब तक कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है, तब तक कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। और जहां पर बृहस्पति आया है वहां पर हालत खराब कर दिया है कांग्रेस के लिए। एक रिकॉर्ड जो नीचा, जो गिरता स्तर जो दिखाई दे रहा है, मैं गिरता स्तर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, सीटों के बारे में। जिस पहले कांग्रेस एक अच्छे स्थिति पर आती थी, रिकॉर्ड भी कांग्रेस ने कई बार बनाया, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें कांग्रेस डे बाय डे डाउनफॉल हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली का एनालिसिस भी मैंने किया, हालांकि मैं यूट्यूब पे उसको पोस्ट नहीं कर पाया समय अभाव के कारण, लेकिन यहाँ पर केवल 5 राज्यों के बारे में 2023 में क्या होगा सबसे पहले मैं यहाँ पे भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। और जब चुनाव के डेट आएंगे उस समय क्या होगा गोचर एक बार वहाँ पर भी रिपीट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की जनता, त्रिपुरा की, और जो मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका, राजस्थान की, इन सभी लोगों का पर्सनली कमेंट अगर सेक्शन में आप लिखिए वहाँ पर किसकी सरकार 2023 में बन रही, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हूँ और अभी भी उसी प्रिडिक्शन पर हूँ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आने से कोई रोक ही नहीं सकता। 2025 तक जो भारतीय
जनता पार्टी का जो चार्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सेमीफाइनल की बात कर लिया जाए, सबसे पहले बात करते हैं इस समय दोनों ही कुंडली में क्या क्या दशा चल रही है और मेजर चेंजिंग क्या होगा। मैं बात कर रहा था कांग्रेस का, जब भी राहु का पीरियड आया है 1991 से लेकर 2009 तक, तो 1991 से 2009 तक का जो पीरियड था कांग्रेस में बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा वो टाइम। लेकिन उसके बाद जब बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो गई, उसके बाद इनकी हालत खराब हो गई डे बाय डे। इनका लग्नेश खुद ही वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठा है और लगन में ही केतु बैठा हुआ है। बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन बन रहा है। और गोचर में इस समय हालांकि बृहस्पति में राहु आ गया है 7 अक्टूबर के बाद से, तो ऐसा लग रहा होगा जनरली जो एनालाइज कर रहे होंगे, जब भी राहु आया कांग्रेस को फायदा मिला, जब भी राहु आया कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। अभी तो बृहस्पति के अंदर यानी लग्नेश के अंदर राहु आ गया, तो क्या यहाँ पर राहु कमाल करेगा? देखिए निश्चित रूप से कुछ तो कमाल करने वाला है। एक दो ऐसे राज्य यहाँ पर है जहाँ पे सत्ता परिवर्तन कांग्रेस करने में सफल भी हो जाएगी और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑनेस्ट प्रिडिक्शन है और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट के समय पुनः लाइव आकर इसको देखा जाएगा क्या चीज़ है। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है बृहस्पति में राहु कांग्रेस के लिए कुछ जगह पे, क्योंकि राहु का जो नॉर्थ नोड और साउथ नोड जो केतु बनता है उस दिशा के अनुसार भी अगर देखा जाए और दशा के हिसाब से भी देखा जाए, दशा बल और दिशा बल दोनों के हिसाब से देखा जाए, तो कर्नाटका में कांग्रेस एक बार पुनः आ रही है। कर्नाटक वाले लोग ज़रूर वहाँ पर बताएंगे, अभी तो बीजेपी का राज्य है लेकिन वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रही है। पहली भविष्यवाणी है। हो सकता है कई लोग मेरी बात से डिसएग्री करते हो, लेकिन आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन कर्नाटक तो कांग्रेस के पास जा रहा है जो मैंने कैलकुलेट किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः आ रही है और इसको आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर 6 अप्रैल 1980 की कुंडली जो 11:45 दिल्ली में स्थापित होती है, चंद्रमा के अंदर शनि की महादशा 16 जुलाई 2024 तक चलने वाली है। और चंद्रमा में जब ये शनि की महादशा चलेगी तो निश्चित रूप से जो शनि जो कि डायरेक्शन होता है पश्चिम राज्यों के लिए, पश्चिम राज्यों का जो प्रभाव रहेगा भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा। और इस क्रम में राजस्थान में बीजेपी निश्चित रूप से आएगी। और ये जो 2023 में जो बीजेपी आने वाली है राजस्थान में, उसमें सचिन पायलट टूट कर आएंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। सचिन पायलट जो अभी कांग्रेस में है वो टूटेंगे और 2023 में ही जब राहु का राशि परिवर्तन होगा उसी समय ये टूटेंगे और जब चुनाव होगा और ये बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी ही वहाँ पे सरकार जो है फिर से जीतने वाली है। शनि जो है इस समय बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर है भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा तीसरा प्रदेश अगर कहा जाए, चौथा प्रदेश, पहला तो मैंने बताया कर्नाटक कांग्रेस आएगी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में बीजेपी। इसका मतलब जो मैच चल रहा है उसमें लगभग देखा जाए तो पहले भी 2 जगह कांग्रेस, 2 जगह भारतीय जनता पार्टी और 1 जगह बीजेपी, 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस, ये अभी भी वर्तमान में भी है। लेकिन परिवर्तन कहाँ हो रहा है? बीजेपी राजस्थान में आ रही है और कर्नाटक में बीजेपी जा रही है। तो कांग्रेस जो होगी वो कर्नाटक में आएगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आएगी। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति रहेगी वो इतनी आसान कांग्रेस के लिए नहीं रहने वाली है। हालांकि लास्ट में कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी। और जो 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एक तेलंगाना का बचा हुआ है, त्रिपुरा का भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी घटक जो है वो वहां पर चुनाव जीतने वाले हैं। तो 2023 में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको डिटेल एनालिसिस पार्ट वाइज जरूर करूंगा। लेकिन अभी केवल 5 भविष्यवाणी में एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मध्य प्रदेश बीजेपी पुनः वापस आएगी, राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता जाएगी, बीजेपी की सत्ता आएगी, त्रिपुरा में बीजेपी और उनके अलायंस ही जीतने वाले हैं और बाकी जो 2 जगह बचा हुआ कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होगा और ये सत्ता परिवर्तन कांग्रेस के तरफ जाता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जो मध्य प्रदेश है, 5 राज्यों की जो प्रेडिक्शन है, ओवरऑल 3
टू का ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए जो आने वाले चुनाव, उस पर तो डंके के चोट पे पहले ही बता चुका हूँ, चाहे कुछ हो जाए पूर्ण बहुमत से सरकार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो आप जिस एरिया में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या त्रिपुरा में रहते हैं, तेलंगाना का प्रेडिक्शन अभी नहीं दिया हूँ, उस पर अभी केसीआर की कुंडली का अध्ययन मैं कर रहा हूँ, तो जैसे ही अध्ययन पूरा हो जाएगा उसको आने वाले समय में ज़रूर अपलोड कर दिया जाएगा। इस समय गोरखपुर से लाइव हूँ और कल मैं दिल्ली में अवेलेबल हूँ। जिनको अपने पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए दिल्ली में आप मिल सकते हैं। हमारा नंबर है 9818318303। इस नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा परसों यानी 3 नवंबर को मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। तो ये मेरा एक थोड़ा एक दिल्ली का, बॉम्बे का और गोरखपुर का जो ये डेट्स हैं वो मैंने बता दिया है। और जिनको भी अपने प्रतिक्रियाएं लिखने होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। 2024 का ये निश्चित रूप से सेमीफाइनल है। 2018 में भी ये हुआ था। 2018 में भी जितनी भी भविष्यवाणी मैंने की थी आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे देखिएगा, क्योंकि उस समय मेरा यूट्यूब चैनल नहीं बना था और वहाँ पर मैं ब्लॉग्स के रूप में लिखता था और पांचों प्रदेश की बात की गई थी। वहाँ पर सभी जगह कांग्रेस की बात उस समय चल रही थी और कांग्रेस ने लगभग कई जगह जहां पर सत्ता पलट बाद में हुआ वहां पर कांग्रेस ने अच्छा किया था और पहले प्रिडिक्ट मैंने किया था 2018 में। अभी 2023 में क्या होगा और 2024 में क्या होगा वो उस पर एक छोटा प्रेडिक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। डिटेल एनालिसिस जो होंगे वो कुंडली एक्सपर्ट के ब्लॉग में मिलेंगे। और साथ में जिन लोगों ने इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया है, इंस्टाग्राम पर आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, क्योंकि जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन मैं इस वीडियो को ही दिखाकर मैं बात करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कियम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।